हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल लैब में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे हाइड्रोलिक्स में जो चैप्टर था प्रथम चैप्टर, उसके बारे में हम लोग फ्लूइड्स के बारे में चर्चा किए थे। तो फ्लूइड्स के बारे में हम लोग जो चर्चा किए थे उसका हम लोग क्लासिफिकेशन देख लिए थे। क्लासिफिकेशन दो भागों में होता है, प्रथम वर्गीकरण और द्वितीय वर्गीकरण। उसी के बारे में डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे कि प्रथम क्लासिफिकेशन और द्वितीय क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है और उसको कैसे देखा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे पहले प्रथम वर्गीकरण। यहाँ पे देखेंगे फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो फ्लूइड्स और फ्लूइड्स के अंदर क्लासिफिकेशन। तो फ्लूइड का क्लासिफिकेशन पहले दो भागों में किया गया था, यानी कि पहला प्रथम वर्गीकरण, यानी कि प्रथम वर्गीकरण। जो प्रथम वर्गीकरण किया गया था ये किसके बेस पे किया गया था? कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर, यानी कि संपीड्यता। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता के आधार पे जो ये क्लासिफिकेशन किया गया था दबाने। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाना होता है, ठीक है। बेसिकली इसको दबाने से समझा जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि हम लोग फ्लूइड्स को कितने तरह से दबा सकते हैं या नहीं दबा सकते हैं, इसके बारे में क्लासिफिकेशन है। दो चीज कंडीशन होता है, या तो होना, किसी भी कार्य को होना होता है, या तो ना होना। तो उसी के बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन भी करते हैं। यहाँ पे ये दबाने के आधार पर मतलब किसको दबाया जा सकता है, किसको नहीं दबाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंदर भी इसको दो भागों में बांट दिया गया है। प्रथम क्लासिफिकेशन के अंदर दो भागों में बांटा गया। तो पहले को बांट दिया गया लिक्विड यानी कि द्रव में, ठीक है। और जो द्रव में बांटा गया था, तो द्रव में क्या आता है, जो भी जितने मतलब इसमें लिक्विड के अंदर जितने द्रव होते हैं, ठीक है। लिक्विड के अंदर बेसिक तो गैस भी आ जाते हैं, लेकिन फ्लूइड के अंदर क्या आता है, गैस भी आता है। लेकिन लिक्विड के अंदर जितने हैं हम लोगों का लिक्विड है, वो ऑयल हो गया, वाटर हो गया, जितने लिक्विड हैं उसको कंप्रेसिबिलिटी यानी कि कंप्रेसिबिलिटी नगण्य माना जाता है। यानी कि अगर हम लोग उसको दबाएं तो क्या होगा, दबता नहीं है, वो इसमें नगण्य होता है। और टेम्परेचर वेरिएशन यानी कि दबाने के, और अगर उस पर कोई काम कर रहे हैं, जितने लिक्विड है उस पर हम लोग अगर वर्क कोई कर रहे हैं, तो वर्क क्या होता है, वर्क में टेम्परेचर जो बढ़ने का होता है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, यानी कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे इसको कितने भागों में, इसको हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। पहला होता है कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल ये इसको लिख सकते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होता है मतलब इनकम्प्रेसिबल लिख सकते हैं इसको। तो इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक। और दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है इसका, लो होता है। लो होता है अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तब इस पे अगर हम लोग वर्क करेंगे तो इसका टेम्परेचर वेरिएशन क्या होगा, लो होगा। यानी कि ताप उसमें उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है जितना और मतलब गैस का बढ़ता है। अब देखेंगे ये तो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि असंपीड्य होता है, यानी कि इसको दबाया नहीं जा सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। इसको दबाया नहीं जा सकता। जैसे एग्जांपल में वाटर को ले लिया जाए। जब हम लोग वाटर को लेते हैं, तो अगर हम लोग वाटर को कोई लेते हैं या कोई ऑयल को लेते हैं, तो आप उस पर हम लोग प्रेशर डालेंगे तो जितना दबाएंगे वो उतना ही रहता है, उस दबता नहीं है, ठीक है। तो वाटर हो गया। और उस पर अगर कोई हम लोग वर्क कर रहे हैं या फिर वाटर से कोई भी वर्क करें हम लोग, तो वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत उसका लो होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक। वो मतलब टेम्परेचर उसका इंक्रीज ही नहीं होता है। और दूसरे कंडीशन में क्या होता है हम लोग का, दूसरा कंडीशन होता है लिक्विड के बाद आता है गैस। अब जो गैस होता है, गैस क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है, यानी कि गैस को दबा सकते हैं, ठीक है। ये इनकम्प्रेसिबल होता है, ये क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल होता है यानी कि इसको दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। और इसका टेम्परेचर जो होता है, वर्क अगर इस पे करेंगे तो टेम्परेचर इसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। किस कंडीशन में, वर्क के कंडीशन में। ये ध्यान रहे यहाँ पे हम लोग वर्क लिखे हैं, जब हम लोग वर्क करेंगे तभी इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इस पे हम लोग वर्क करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं रहता है, सामान्य ही रहता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे डिक्रीज मतलब बराबर भी रहता है, ठीक है, डिक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जब वर्क करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी गैस ले सकते हैं। गैस लेने के बाद हम लोग उस पर अगर हम दबाएं, ठीक है, प्रेशर डालें, तो क्या होता है, गैस दबता है, ठीक है। इसके अपेक्षा ये दबता है, ठीक है।
दबने का इसमें गुण पाया जाता है। तो इसको कभी ये कंप्रेसिबल होता है, ये इनकम्प्रेसिबल होता है। इसको दबाया नहीं जा सकता, इसको दबाया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली लिक्विड और गैस में इसको क्लासिफिकेशन किया गया प्रथम क्लासिफिकेशन के अंदर, यानी कि संपीड्यता के आधार पे। और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इसके व्यवहार के आधार पे। ठीक है, फ्लूइड्स का व्यवहार के आधार पे दूसरा क्लासिफिकेशन होता है। अब दूसरे क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है उसको दो भागों में उसको भी बांटा गया है। कौन कौन से? पहला होता है उसमें आदर्श यानी कि आइडियल। ठीक है, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, अब देखेंगे, अभी इसको देखेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे लिख दिया है द्वितीय वर्गीकरण। द्वितीय वर्गीकरण, द्वितीय वर्गीकरण किसके आधार पर बांटा गया है? व्यवहार के आधार पे, यानी कि तरलों फ्लूइड्स के व्यवहार के आधार पर। ठीक है, फ्लूइड्स के यानी कि तरल के व्यवहार के आधार पर बांटा गया है। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला इसमें भी है, पहला इसमें होता है आदर्श, आदर्श तरल, यानी कि आइडियल, सॉरी आइडियल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स। अब जो आदर्श तरल होता है ये क्या होता है? जैसे इसमें अगर हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आदर्श तरल में क्या होता है, अगर इस पे हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये मतलब कोई भी विरोध उत्पन्न नहीं करेगा। विरोध जैसे मीन्स, जैसे हम लोग जानते हैं जितने लिक्विड होते हैं उसमें क्या होता है, पृष्ठ तनाव का गुण होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन होता है, और उसके परत के बीच में घर्षण भी होता है। ठीक है, तो ये जितने होते हैं ना, ये फ्रिक्शन होना उसके बीच में, उसके बाद से सरफेस टेंशन होना, यानी पृष्ठ तनाव होना, वो उसके बीच में न होना। जैसे आदर्श में क्या होता है, आइडियल, कोई भी वस्तुओं के बीच में हम लोग आइडियल देख सकते हैं। आइडियल मतलब उसके परफेक्ट जितने भी गुण हो वो परफेक्ट मतलब मिलते हो। जैसे आइडियल इसमें का मतलब क्या क्या होता है, इसमें आइडियल का होने का मतलब होता है कि जो इसका सरफेस टेंशन है, यानी कि पृष्ठ तनाव। अब सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या होता है? ये जो हम लोग का लिक्विड होता है ना, उसके मतलब एकांक मतलब क्षेत्रफल का एकत्रित होना। जैसे अगर कोई लिक्विड है तो अगर अपने स्थान को कम से कम जगह में रखना चाहता है, उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक ये समझिए, सरफेस टेंशन क्या होता है? पृष्ठ तनाव। और जो पृष्ठ तनाव होता है ये कम से कम इसमें रहना चाहिए। पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम से कम होना चाहिए। जैसे कोई भी लिक्विड है उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब थोड़ा बहुत रहता है तो ये क्या होता है? आइडियल नहीं माना जाएगा। लेकिन प्रायोगिक दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज से देखा जाए, तो जितने हम लोग का कम से कम, जिसमें कम से कम पृष्ठ तनाव हो, यानी कि लो पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन बहुत कम हो, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इसको आइडियल मान लिया जाता है। आइडियल तो वैसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अब पृथ्वी पर कुछ भी जो भी चीज है वो कुछ भी आइडियल नहीं है। लेकिन आइडियल कब होगा? जब इसका सरफेस टेंशन बहुत लो होगा। ठीक है, सरफेस टेंशन अगर बहुत कम है और उसके बाद से उसके परतों के जल के परतों के बीच में लगने वाले घर्षण, ठीक है, वो भी बहुत कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग आइडियल लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, पहला क्या होगा? पृष्ठ तनाव कम होना चाहिए। पृष्ठ तनाव क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है इनके परतों के बीच लगने वाला घर्षण कम होना चाहिए। इसी को, इनके परतों के बीच लगने वाले घर्षण को ही हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। यानी कि इसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, सरफेस टेंशन कम होनी चाहिए। दो कंडीशन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे आइडियल फ्लूइड्स है। आइडियल फ्लूइड्स में क्या होता है? उसके परतों के बीच, यानी कि जो विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है?
परतों के बीच लगने वाले द्रवों के परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल, यानी कि जो उसके कणों के बीच में घर्षण बल लगते हैं उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। अगर विस्कोसिटी कम है यानी कि उनके परतों के बीच घर्षण बल बहुत कम लग रहे हैं, तब हम लोग बोलेंगे तो क्या है, आइडियल लिक्विड है। और उसका पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कम होगा तो आइडियल लिक्विड बोल सकते हैं। दो कंडीशन होना चाहिए इसके लिए। और दूसरा आता है इसका क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं आइडियल लिक्विड। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है हम लोग का दूसरा क्लासिफिकेशन आता है व्यावहारिक या वास्तविक तरल। ठीक है, व्यवहारिक या वास्तविक तरल, इसको बोल सकते हैं हम लोग रियल फ्लूइड्स। अब रियल फ्लूइड्स में क्या होता है, रियल फ्लूइड्स में हम जैसा कि आप लोगों को बताए हैं सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ये किसी में सब लिक्विड में रहता है। ठीक है, सारे जितने तरल पदार्थ हैं सब में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो हम क्या होता है, जिसमें कम पाया जाता है उसको हम लोग आइडियल बोल देते हैं, लेकिन जिसमें थोड़ा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है यानी कि इसके अपेक्षा अगर अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसको हम लोग बोल देंगे व्यवहारिक या वास्तविक। यानी कि जितने भी हम लोग प्रयोग मतलब इस समय हम लोग यूज करते हैं, जितने भी काम करते हैं उसमें क्या होता है, ये हम लोग आइडियल हम लोग मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आइडियल आज तक कोई बना ही नहीं है। लेकिन आइडियल किस बेस पे मानते हैं, प्रायोगिक सिद्धांत पे, यानी कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं उसके सिद्धांत पर मानते हैं कि ये जो विस्कोसिटी कम है, सरफेस टेंशन कम है, उस बेस पे हम लोग आइडियल फ्लूइड बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, रियल फ्लूइड्स कब हो जाएगा, जब इसके अपेक्षा यानी कि विस्कोसिटी सरफेस टेंशन इसके कम यानी कि सबसे लो है उससे ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग बोल देते हैं व्यवहारिक या रियल फ्लूइड्स है। इसमें क्या होता है, इसमें विस्कोसिटी यानी कि इसमें विस्कोसिटी भी रहेगा, विस्कोसिटी भी रहेगा, ये मौजूद रहेगा, और क्या होगा, सरफेस टेंशन कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन कम रहेगा। तो क्या होगा, जब हम लोग इस पर वर्क करेंगे यानी कि इसके वास्तविक मतलब स्थिति को परिवर्तन करेंगे तो ये क्या होगा, इसका विरोध करेगा। लेकिन इसके वास्तविक स्थिति में मतलब परिवर्तन करेंगे तो विरोध नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इस पर कार्य या विस्थापन करने पर विरोध नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, कार्य या विस्थापन करने पर विरोध उत्पन्न करता है। जाहिर सी बात है, जहां पर फ्रिक्शन रहेगा वो विरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कम कंसीडर कर रहे हैं तो इसलिए विरोध उत्पन्न नहीं करेगा, यहाँ पे कंसीडर हो रहा है तो यहाँ पे विरोध उत्पन्न करेगा। तो दो चीज यहाँ पे मुख्य बात समझने की जरूरत है। यहाँ पे विस्कोसिटी सरफेस टेंशन, यहाँ पे विस्कोसिटी सरफेस टेंशन, यहाँ पे कम रहेगा तो हो जाएगा हम लोग का आइडियल, यहाँ पे अगर उससे ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं परफेक्ट या रियल। ठीक, तो यहाँ इतना हो गया, यानी कि क्लासिफिकेशन हम लोग को फ्लूइड्स का समझ लिया। अब क्या समझेंगे, मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। अब फ्लूइड मैकेनिक्स का भी वर्गीकरण किया गया है और कितने भागों में किया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फ्लूइड्स मैकेनिक्स। ये जो फ्लूइड मैकेनिक होता है इसको हम लोग दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन दो भागों में किया गया है। अब इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक होता क्या है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक वो होता है जिसके अंतर्गत हम लोग फ्लूइड्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी क्रियाओं को हम लोग फ्लूइड मैकेनिक करते हैं। जितनी क्रिया होती है फ्लूइड मैकेनिक, फ्लूइड्स के अंदर यानी कि तरल के अंदर जितने भी हम लोग क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वो फ्लूइड मैकेनिक के अंतर्गत आता है। अब कितने जो भी उसके अंतर्गत आता है उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली पहले दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है।
पहला हम लोग बोलते हैं गैस मैकेनिक्स और या न्यूमैटिक्स, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हम लोग का हाइड्रो मैकेनिक्स, ठीक है। अब हाइड्रो मैकेनिक्स ये क्या होता है, अगर गैस के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक या गैस मैकेनिक्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग द्रव के बारे में अध्ययन करते हैं यानी कि लिक्विड के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रो मैकेनिक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इसको भी दो भागों में बांटा गया है, यानी कि जो न्यूमेटिक्स है इसको दो भागों में बांटा गया और हाइड्रो मैकेनिक्स को 3 भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन से भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। पहला होता है एरोस्टैटिक्स और एक होता है एरोडायनामिक्स, ठीक है। अब देखिए समझते चलिए, एरोस्टैटिक में क्या होता है, जिसमें हम लोग गैस का अध्ययन ऐसे मतलब गैस का अध्ययन करें जो कि स्थैतिक अवस्था में मतलब स्थिति में रहे, यानी कि वो गतिमान न रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोस्टैटिक। और एरोडायनेमिक्स में क्या होता है, ऐसा गैस जिसको गतिशील हो, यानी कि कुछ ना कुछ वो काम करता हो, ठीक है, गति में गति अवस्था में हो, तो उसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग क्या कहलाता है, एरोडायनेमिक्स कहलाता है। और ये क्या हो जाएगा एरो मैकेनिक। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग हाइड्रो मैकेनिक्स में। अब हाइड्रो मैकेनिक्स को 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से इसको देखते हैं। पहला होता है, पहला यहाँ पे बांटा गया है इसको हाइड्रोस्टैटिक में, हाइड्रोस्टैटिक्स। दूसरा है हाइड्रोडायनामिक्स और तीसरा है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। ठीक है। अब देखिए जो हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनामिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक, ये क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है, ऐसा मतलब द्रव का अध्ययन जिसमें जो हम लोग का लिक्विड होगा वो स्टैटिक यानी कि स्थिति में स्थित अवस्था में होगा, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक कहेंगे। यानी कि रुके हुए द्रव का अध्ययन हम लोग करें, ठीक है, जहाँ पे रुका हुआ द्रव हो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है, इसके गति के बारे में, अगर हम लोग द्रवों की गति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोडायनामिक्स में कहलाएगा, ठीक है। इसमें बल को लिया जाता है, यानी कि हाइड्रोडायनामिक्स में क्या होता है, जितने भी इस पे बल कार्य करेंगे, ठीक है, वो हाइड्रोडायनामिक्स में आएगा, ठीक है। इस पे जितने अगर कोई लिक्विड हम लोग का मूव कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट है, ठीक, उस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है इसका अध्ययन किया जाता है, तो हाइड्रोडायनामिक्स में आता है। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स में क्या होता है, गति अवस्था में तो रहता है लेकिन उस पे लगने वाले बलों का हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक। हाइड्रोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि शुद्ध गति की होता है, इस पे गति तो करता है, लिक्विड जो होता है वो गति करता है लेकिन उस पे लगने वाले बलों का अध्ययन नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, ठीक है। तो इसको 3 भागों में बांटा जा चुका है, ठीक। इसको भी 2 भागों में बांटा जा चुका है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।